लाख के बराबर होंगे। आप निश्चिंत रहें, पत्रकारों की समस्याएं अपनी जगह है, बहुत सारी समस्याएं, उसका जिक्र यहाँ नहीं होना चाहिए। जिक्र यहाँ होना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह जी के सामने साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है। भूपेंद्र सिंह जी वो नेता है IFWJ के कि बाड़मेर के एक पत्रकार के साथ अन्याय हो गया, दूसरे स्टेट की जम्मू कश्मीर से बिहार की पुलिस उस बच्चे को उठा के ले गई, पीछे के पीछे गाड़ी दौड़ाई भूपेंद्र सिंह जी ने, बिहार जाकर उसको छुड़ा के लाए। ये भूपेंद्र सिंह जी का। अगर इस बार भी सरकार ने IFWJ संगठन को हल्के में लिया तो उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही पत्रकार संगठन है जिसने आपातकाल के अंदर सबसे बड़ी आवाज उठाई थी और केंद्र की सरकार को पलट दिया था। ये वही सरकार, यही वही संगठन है और वही पत्रकार है। हम उन्हीं पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम एक छोटी सी मांग, अपना एक प्रतिवेदन, एक जांच, उसका ठोस आश्वासन, उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब बात रखना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय मॉर्निंग वॉक पे कहीं जाते हैं, हमारे बड़े चैनल्स और न्यूज़पेपर में दर्शाया जाता है कि आज मुख्यमंत्री महोदय मॉर्निंग वॉक पे यहाँ फलानी जगह गए और वहां पर पब्लिक का हाल पूछा। बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरी राजधानी में ये शहीद स्मारक एकमात्र स्थान है जहां आपको धरने की अनुमति है। क्या मुख्यमंत्री महोदय या राजनेता इन 19 दिनों में कुछ घंटों की या कुछ मिनट के लिए भी संवेदना नहीं दर्शा सकते थे कि मॉर्निंग वॉक में या कभी भी वो यहाँ आते और 19 दिन से जो पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी सुध-बुध लेते? पत्रकारों के इस विषय को छोड़ दीजिए, क्या इतनी संवेदना नहीं? यहाँ पर तरह तरह के 19 दिनों में मैंने कई लाचार लोगों को देखा जो अपनी बात के लिए दर दर भटक रहे थे। उन्हें किसी ने कहा कि यहाँ पत्रकारों का धरना चल रहा है, तो वो उस उम्मीद में यहाँ पर आए, जिसमें एक महिला भी थी, तो लंबे समय से वो अपनी बात को रखने के लिए घूम रहे थे और हमारे पास अपनी पीड़ा लेकर के आए। जबकि हम उन्हें कैसे बताते कि हम अपनी खुद की पीड़ा लेकर के और पिछले कई दिनों से यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने धर्म का निर्वाह किया, उनको वहां भेजा जहां उन्हें जाना चाहिए था। हमने कोशिश की, लेकिन एक दुख भी होता है कि लोकतंत्र के इस दौर में भी कितनी निष्ठुर होते जा रहे हैं सत्ता में जो बैठे हुए हैं लोग। उनको चाहिए कि इस जगह पर आकर के जो धरने पे बैठे हैं उनकी बात सुने, उनसे बातचीत करें, तब सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि हैं जो जनता की बात को, उनके दुख दर्द पीड़ा को सुनने के लिए इस धरना स्थल पर भी आते हैं। तो इस मंच के माध्यम से, इस धरना स्थल के माध्यम से मैं राजनेताओं को कहना चाहता हूं कि हम तो पत्रकार हैं, हमारी मांगे हम आपसे मांग लेंगे और जरूरत पड़ी तो हम आपसे छीनने का भी वादा रखते हैं, लेकिन आम जनता की बात को सुने। इस धरना स्थल पर आज और आगे भी कोई बैठा हो तो संवेदनशीलता दर्शाएं, यहाँ आए, उनके दुख और पीड़ा को सुने। इसी में आप लोगों का भी हित है और लोकतंत्र के भी सही मायनों में भी हम कह पाएंगे कि आप लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। पिछले 19 दिनों से मेरे बड़े भाई साहब इस शहीद स्मारक पर भूपेंद्र सिंह जी डटे हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं। आप सभी पत्रकार साथी पूरे राजस्थान भर से आप आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये भीषण गर्मी है, उसके बाद भी आज आप उपस्थित हुए हैं, तो आप ये तो जाहिर है कि हमारे भाई साहब पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम अपना जूता उसके मुंह पर फेंकने को तैयार हैं। आज ये उंगली भूपेंद्र सिंह जी पर उठी है, निश्चित रूप से इनकी जगह कोई और दूसरा भी हो सकता था। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब जब पत्रकारों पर कोई भी आँच आई है, मेरे बड़े भाई साहब भूपेंद्र सिंह जी ने आगे आकर के उस आंच को दूर करने का काम किया। लेकिन कुछ निर्लज्ज लोग आज जो इनके एहसानमंद होने चाहिए थे वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। साथियों, ऐसे लोगों की नालायकी पर बहुत ही थूकने का मन करता है। कम से कम एहसान फरोशी तो होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है
जयपुर के पत्रकार हो, चाहे करौली के हो, चाहे भरतपुर के हो, जब भी भाई साहब ने सुना कि इस पत्रकार पर यह प्रॉब्लम हुई है, हमारे भाई साहब ने उपस्थित होकर के चाहे जयपुर से चाहे अपने क्षेत्र में जाकर के उसका साथ दिया। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा के एहसान तले कोई एहसान नहीं मान रहे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये आंच आप पे भी आ सकती है, हम पे भी आ सकती है। भाई साहब ने जब भी हमें बुलाया 2-3 बार, आज करौली से हम करीब 10 साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी का ये कहना है कि भाई साहब जब भी बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, चाहे जैसलमेर बुलाएं, चाहे जयपुर बुलाएं, हम तत्काल तैयार रहेंगे। करौली की जो दुराड़ी धरती है, हमेशा आपको पता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने करौली से संघर्ष शुरू किया था। वही आग हमारे सीने में गूंजती है। जब भी कोई संघर्ष की बारी आती है, हम सदैव तैयार रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज या तो निर्णय हो जाए, यह सरकार यहां आकर के भाई साहब की निवेदन सुन ले, अन्यथा आर पार की लड़ाई के लिए भी आज भाई साहब आह्वान करेंगे तो हम पूरे जी जान से करौली जिले के पत्रकार, मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरे तन मन धन से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का यहाँ आया है, ये बहुत ही कड़ी निंदा है। हम पत्रकार छोटी सी जगह से और बड़े स्तर पर खबरों को उठाते हैं। सरकार की समस्याओं, सरकार के हित में खबर चलाने के लिए भी बहुत पत्रकार हमारे आगे रहते हैं, लेकिन सरकार हमारे पत्रकारों के हित में बिल्कुल, कोई भी सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य जो भी सरकार है, वो बिल्कुल पत्रकारों के हित में नहीं बात करती हैं। उनको तो सिर्फ प्रेस नोट दे दिए जाते हैं उनकी ऑफिसों से और हमारे पत्रकार जी खुश हो जाते हैं कि हमें प्रेस नोट आया है, कलेक्टर साहब ने भिजवाया है, हमें मंत्री जी ने भिजवाया है। लेकिन वे मंत्री जी और कलेक्टर साहब पत्रकारों के हित के बारे में एक बार भी सोचते क्या? हम सब उनके हित में लगातार लगे रहते हैं, जनता हित में भी हम लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, हमारी किसी अधिकारी और किसी मंत्री से लड़ाई नहीं है, हम जन समस्याओं को उठाते हैं, क्योंकि जनता पर जब कड़ा प्रहार ये सरकार और प्रशासन करते हैं तो उन मुद्दों को लेकर के हम पत्रकार लड़ाई लड़ते हैं। हमारी पर्सनली दुश्मनी हो जाती है, कई भूमाफियाओं की खबरें भी हम लगाते हैं। लेकिन इस मामले में प्रदेश की जनता को भी देखना होगा कि पत्रकारों के साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर वो भी अपना फैसला ले और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में लगे। और ये हमें जो अभी हमारा धरना चल रहा है, छोटे स्तर से भी हमें ये धरना उठाना पड़ेगा। हर उपखंड पर हमारे सभी पत्रकार साथी जगह जगह उपखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर टेंट लगाकर उनके सामने बैठे, इतने दूरी पर नहीं आ सकते, तो वो अपना विरोध प्रदर्शन अपने उपखंड और जिला मुख्यालय से दे सकते हैं, क्योंकि काफी दूरी रह जाती है और उनके पास समय कम रहता है। इसलिए वो अपना विरोध प्रत्येक उपखंड, प्रत्येक जिला मुख्यालय से करें और सरकार को जवाब दें। और जो भी सरकार का कोई प्रेस नोट आता है उसको बिल्कुल नहीं लगाएं। उनकी जो खबरें हमारे अगर चैनल वाले भी मानते हैं कि क्यों नहीं चलाई, तो उनको भी जवाब दे दें कि हमें चैनल से हटा दो। लेकिन जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम उन सरकार की खबरों को नहीं चलाएंगे। आपके लिए राम राम, धन्यवाद। तुम्हारे साथ है।